नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजी स्टडी में। एक बार फिर धमाका करने के लिए तैयार हो जाइए। करंट अफेयर का पेनासिया वीडियो। ठीक है, देखिए इसमें आपका 200 क्वेश्चन इसमें भी डिस्कस किया जाएगा। इससे पहले वाले वीडियो में 200 क्वेश्चंस डिस्कस किए जा चुके हैं। इससे पहले जो लोग नहीं देखें जाके उसको देख लीजिए पहले। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू सीरीज को आगे बढ़ाइए। एक वीडियो और आएगा जो कि 200 का वो भी रहेगा, 200 प्लस वीडियो। ठीक है, 200 प्लस क्वेश्चन का टोटल आपका है कि 6-650 हो जाएगा। लगभग 6 से 8 महीने के बीच का सभी एमसीक्यू आप लोगों का इसी में डिस्कस होगा। लगभग पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। मंथली वाइज भी इसमें रहेगा, डे वाइज भी रहेगा, आपका हाफ ईयरली भी रहेगा। ठीक, सब कुछ कवर रहेगा इसमें। करंट अफेयर का पूरा 2 से 3 बार याद देख लेंगे तो याद हो जाएगा आराम से आप लोगों का। चलिए, जो कल बताया था लास्ट में, कल क्वेश्चन दिया था ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन कि 201 नंबर की 15 मार्च 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत को ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020 में कौन सा स्थान मिला। ये क्वेश्चन में पूछा था, कमेंट बॉक्स में बताने के लिए। इसका आंसर अब बता दे रहा हूं मैं। क्या होगा इसका आंसर? सीधे सीधे इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का दूसरा स्थान मिला है किसको? भारत को। ठीक है, ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020 में। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इससे पहले जो लोग भी चैनल पर नए हैं जरूर जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो से आपको लाभ मिलेगा, इस चैनल से बिल्कुल आपको लाभ मिलेगा। कोई भी न्यूज हो या तो एग्जाम हो, करंट अफेयर हो, आपको वही चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं जो आपको डिक टू डिक आती हैं एग्जाम्स में। ठीक है, आपके हेल्पफुल है। चलिए आगे चलते हैं कि 2 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी सिप्री SIPRI की हथियार निर्यात संबंधित सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो जान लीजिए, सिप्री जो है हथियार निर्यात संबंधित सूचना जो सूची जारी करती है, एक इंडेक्स जारी करती है, उसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है 2020 में। तो हो जाएगा 202 का क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर? तो यहाँ पे हो जाएगा A, 23वां स्थान मिला। ठीक, चलिए आगे की बात करेंगे। 14 मार्च 2020 को किस राज्य सरकार द्वारा निकाय चुनावों पर निगरानी रखने के लिए निघा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। निघा मोबाइल ऐप लॉन्च कौन है करेगा, कौन सा राज्य किया है? तो 203 नंबर का हो जाएगा C, आंध्र प्रदेश। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। तो हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि न्यायालय में अभियुक्तों का प्रतिनिधित्व करने के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करना वकीलों के लिए अनैतिक और गैर कानूनी है। ये ध्यान दीजिए, 204 नंबर का आंसर यहाँ पे जाएगा। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ऐसा घोषणा किया है कि जो आपका न्यायालय में अभियुक्तों का प्रतिनिधित्व करने के विरुद्ध जो प्रस्ताव पारित करना वकील जो करते हैं उन लोगों के लिए अनैतिक और गैर कानूनी है। आगे 14 मार्च 2020 को किसे सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो अतिरिक्त प्रभार की बात कर रहा है, किसे दिया गया है? तो SS देसवाल को दिया गया है। किसे? SS देसवाल को। आगे चलेंगे यदि तो 12 मार्च 2020 को राष्ट्रीय 6 रेड स्नूकर जो है आपका 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? 12 मार्च 2020 का न्यूज है। आपका हो जाएगा 206 नंबर का आंसर सीधे सीधे यहाँ पर मिल जाएगा C, पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी किससे संबंधित है? स्नूकर से। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया है, हायरार्की दे दिया है, रीजनिंग में सेट करने के लिए दे देता है पंकज आडवाणी किससे संबंधित है। ठीक, चलिए आगे है कि मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने हाल ही में कोरोना वायरस के कारण भारत के विकास के अनुमान को कितने प्रतिशत तक घटाकर कर दिया है? तो कितने प्रतिशत घटा के कर दिया है? तो आपका 207 नंबर हो जाएगा D, 5.3%। कितने? 5.3% कर दिया घटा कर। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे दी तो हो जाएगा क्या कि भारत ने हाल ही में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से किस तारीख तक सभी पर्यटन वीजा निलंबित कर दिया है? सभी पर्यटन वीजा निलंबित कर दिया था। आपका 208 नंबर का क्वेश्चन जाएगा आपका 15 अप्रैल तक किया था। ठीक, चलिए भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का मुख्य आयोजन 21 जून 2020 को किस शहर में किया गया? आपका 209 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? D, लेह में किया गया था। ठीक है, आप सभी लोगों को पता होगा लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों अलग अलग आपका जो यूनियन टेरिटरीज बन गए हैं। ठीक है, अब ये भी पता होगा कि दोनों को उपराज्यपाल चला रहे हैं इस समय। तो दोनों लोगों के उपराज्यपाल कौन कौन है कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर लिख कर बताइए। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही एक लोग वहाँ पे जम्मू कश्मीर के बदल दिए गए हैं। ठीक है, चलिए अब इतना हिंट दे दिया हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इसको।
आगे है क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश की संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार वहां के राष्ट्रपति 2026 तक पद पर बने रह सकते हैं। 2026 तक पद पर बने रह सकते हैं। 210 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 210 नंबर का सीधे आंसर हो जाएगा सी, रूस के लिए बात कही गई है। 9 मार्च 2020 को किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को पहला बीसीसी इंडिया स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 211 नंबर क्वेश्चन रहेगा ये, पीवी सिद्धू। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों से शहरी केंद्रों की ओर जनसंख्या के पलायन को रोकने के हेतु केंद्र सरकार ने पायलट विकास परियोजना का मांग की है? पायलट विकास परियोजना कौन राज्य सरकार ऐसा कर रहा है? ये अरुणाचल प्रदेश। ठीक, आगे है कि केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मंत्री मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा महिला उद्यमी सशक्तिकरण सम्मेलन 2020 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया है? तो यह किस शहर में किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, आगे चलेंगे यदि तो अशरफ गनी ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? किसके रूप में? अफगानिस्तान के। कौन है? अशरफ गनी, याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने आईसीसी महिला T20 कप एकादश में जगह बनाने वाली अकेली भारतीय बन गई हैं? कौन है यह? 215 नंबर पर जाएगा, पूनम यादव। ठीक है, पूनम यादव क्रिकेट की महिला प्लेयर है। आगे है कि मुकेश अंबानी की कंपनी के शेयरों में आई गिरावट के बाद निम्नलिखित में से कौन एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है? सबसे अमीर व्यक्ति बना है 216 नंबर का ए, जैक मा। कौन? जैक मा। मुकेश जो कंपनी उनके तो शेयरों की गिरावट आई थी, उसी के बाद तो जैक मा जो हैं ये आपके एशिया के सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, चलिए आगे है कि 2 मार्च 2020 को कुपोषण मुक्त भारत बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है, जो है कौन सा अभियान है जो शुरू किया है कुपोषण मुक्त भारत बनाने के लिए? सुपोषित माँ अभियान। आगे, भारत में किस दिन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का स्थापना दिवस मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? तो हो जाएगा आपका 10 मार्च को। ठीक, नेक्स्ट है कि पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पंजाब सरकार की बात कर रहा है। कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ? तो कोवा पंजाब लॉन्च हुआ है, ध्यान दीजिए, कोवा पंजाब। आगे है कि भारत में अमेरिका के राजदूत केन जस्टर ने हाल ही में किस देश में मौजूद कुतुबशाही मकबरों के जीर्णोद्धार के लिए वित्तीय सहायता को मंजूरी प्रदान की है? वित्तीय सहायता को मंजूरी प्रदान की है हैदराबाद में। ठीक, आगे, भारतीय महिला टीम की किस खिलाड़ी ने क्रिकेट विश्व कप फाइनल खेलने वाली विश्व की सबसे युवा खिलाड़ी बन गई? सबसे युवा खिलाड़ी बन गई कौन है? यह है आपके भारत की शेफाली वर्मा। भारत की शेफाली वर्मा। आगे, 8 मार्च 2020 को ऑस्ट्रेलिया ने भारत को कितने रन से हराते हुए 5वीं बार T20 महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है? कितने रन से हराए थे आपका? यहाँ पर हो जाएगा 85 रन से। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपका हो जाएगा डी, 8 मार्च। ठीक, डी 8 मार्च। आगे, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राम वन गमन पथ निर्माण के लिए ट्रस्ट गठित करने का निर्णय लिया है? तो आपका 224 नंबर का हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश ने। ठीक है, आगे यदि बात करेंगे हम लोग तो केंद्रीय सूचना आयोग का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? 225 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, विमल जुल्का। कौन? विमल जुल्का को नियुक्त किया गया है मुख्य सूचना आयुक्त। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कितने महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया? कितने महिलाओं को? तो 15 महिलाओं को यह सम्मान से सम्मानित किया गया। आगे है कि हिंद महासागर में 5वें पर्यवेक्षक के रूप में निम्न में से कौन सा देश शामिल हुआ है? 5वें पर्यवेक्षक के रूप में 4 पर्यवेक्षक थे इसके पहले, तो यह भारत शामिल हो गया है 5वें पर्यवेक्षक के रूप में। ठीक है, आगे,
भारत में जन औषधि दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता है आपका यहाँ पे जन औषधि दिवस? तो 228 नंबर का हो जाएगा बी, 7 मार्च को। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति एसीसी ने हाल ही में नए वित्त सचिव के रूप में किसे के नाम को मंजूरी दे दी है? किसके नाम को मंजूरी दे दी है? 229 नंबर का हो जाएगा क्या आंसर हम लोगों का? बी, अजय भूषण पांडे। आगे है कि भारत सरकार ने हाल ही में वर्ष 2020 के लिए विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए कितने स्थानों को नामित किया है? कितने स्थानों को नामित कर दिया है यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा सी, 2 स्थानों को। आगे चलेंगे तो आरबीआई ने हाल ही में नकदी संकट से जूझ रहे निजी क्षेत्र के किस बैंक पर रोक लगाते हुए उसके निदेशक मंडल को भंग कर दिया है? आरबीआई ने किया है भंग। कौन सा आपका है? उस किसके निदेशक मंडल को भंग किया है? यस बैंक। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने इजराइल फिलिस्तीन विवाद को लेकर अपने रुख पर कायम रखते हुए संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के पक्ष में मतदान किया है? आप ये जान लीजिए कि आप फिलिस्तीन और इजराइल में सुलह हो चुका है। ठीक है, तो आपका विश्व विवाद को लेकर रुख कायम रखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन के पक्ष में रखा है। किस देश ने किया था ऐसा? तो आपको 32 का हो जाएगा बी, भारत ने किया था। ठीक है, फिलिस्तीन के पक्ष में मत किया था। हाल ही में ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय खगोलविदों द्वारा कितने नए ग्रहों की खोज की गई है? तो कितने नए ग्रहों की खोज की गई है आपकी? तो सी, 17 नए ग्रहों की खोज की गई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कौन से चरण की शुरुआत की है? तो कौन से चरण की शुरुआत की है? तो इसका 234 नंबर का हो जाएगा बी, सूचना, सॉरी 234 का दूसरा आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि 5 मार्च 2020 को किस विश्व चैंपियन खिलाड़ी को टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट पुरस्कारों में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जिसमें पीवी सिंधु को। कौन? पीवी सिंधु को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका द्वारा इंदिरा गांधी को 100 वुमेन ऑफ द ईयर सूची में शामिल किया गया है? 100 वुमेन ऑफ द ईयर जो सूची जारी होती है हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका द्वारा, उसमें इंदिरा गांधी को शामिल किया गया है। किस पत्रिका में? 236 नंबर का हो जाएगा। टाइम्स ऑफ द ईयर जो होता है पत्रिका निकालती है हर वर्ष। नेक्स्ट है, नासा द्वारा जुलाई 2020 में निर्धारित मंगल मिशन के लिए बनाए गए रोवर का क्या नाम है? रोवर का क्या नाम था जुलाई 2020 में निर्धारित मंगल मिशन के लिए? तो 237 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 237 नंबर का आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, परसेवरेंस। क्या? परसेवरेंस। ठीक, आगे, वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध के अनुसार किस पौधे से जुड़ी एंडोफाइटिक बैक्टीरिया इन पौधों के विकास तथा कवकनाशी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं? क्या किसे क्या गया? किस पर? किस पौधे पर बात की जा रही है? तो 238 नंबर का हो जाएगा क्या? ए, चाय के पौधे पर। ठीक है, गूगल ने निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में 221 तक अपना अगला क्लाउड क्षेत्र खोलने की घोषणा की है? कहाँ पे अपना अगला क्लाउड क्षेत्र खोलने की घोषणा की है? आपका 239 नंबर का हो जाएगा डी, दिल्ली में। आगे चलेंगे, बात करेंगे तो बांग्लादेश बौद्ध कृष्टि प्रचार संघ के प्रमुख का क्या नाम था जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो कृष्टि प्रचार संघ के प्रमुख थे बांग्लादेश बौद्ध। तो वहाँ पर हो जाएगा 240 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, शुद्धानंद महात्रो। आगे करेंगे तो बीसीसीआई की सलाहकार समिति ने हाल ही में किसे टीम इंडिया का मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया है? तो मुख्य चयनकर्ता किसे नियुक्त किया है इंडिया का? तो हो जाएगा आपका 241 नंबर का बी, सुनील जोशी को। आगे है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है? राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करें गैरसैंण को। किसे किया गया है? गैरसैंण को। इम्पोर्टेंट है, याद रखे रहिए। ठीक, आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में निःशुल्क सार्वजनिक परिवहन की सुविधा प्रदान करने वाला पहला देश बन गया है? कौन है विश्व में निःशुल्क सार्वजनिक परिवहन की सुविधा प्रदान करने वाला पहला देश बनने वाला? 243 का हो जाएगा ए, लग्जमबर्ग। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस दिन भारत में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? किस तारीख को मनाया जाता है? तो हो जाएगा 4 मार्च को।
आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से किसे तुर्कों में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तुर्की में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? संजय कुमार पांडा। ये क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है एक बार। आगे कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने 500 टी20 मैच खेलने वाले इतिहास के पहले क्रिकेटर बने हैं? 500 टी20 मैच खेलने वाले इतिहास के पहले क्रिकेटर किरण पोलार्ड। ठीक है, किरण पोलार्ड। ठीक है, चलिए वेस्ट इंडीज़ की तरफ से खेलते हैं। वैसे यदि आईपीएल की बात कर लें तो आईपीएल में मुंबई इंडियंस एमआई की तरफ से खेलते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने सरकारी बैंकों के विलय से 4 बैंक बनाने की मंजूरी दे दी है? 4 बैंक, 10 बैंकों से विलय से, कितने? 10 बैंकों के विलय से। क्वेश्चन पिछली वीडियो में था। नेक्स्ट है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ब्याज दरें 8.65 से घटाकर कितनी फीसदी कर दी है? तो जो वृद्धि दर है घटाकर आपका सी 8.50 कर दी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना को कोरोना वायरस के लगातार बढ़े मामलों को देखते हुए हाल ही में किस बहुराष्ट्र मेगा नौसैनिक अभ्यास को टाल दिया गया है? किसे टाल दिया गया है आपका? तो हो जाएगा 249 कड़ी मिलन 2020 को टाल दिया गया है कोरोना वायरस के चलते। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में कितने मेधावी कलाकारों को 61वें वार्षिक ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया है? 250 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोगों का? यहाँ पे हो जाएगा ए 15 लोग। ठीक, आगे केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस को देखते हुए विटामिन B1, विटामिन B2 और पैरासीटामोल सहित कितने तरह की दवा सामग्री के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है? B1, B12 और पैरासीटामोल। 251 का ए हो जाएगा, 26 तरह की दवाइयों पर एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। ठीक, अमेरिकी शोध संस्थान ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी GFI के रिपोर्ट के अनुसार व्यापार के जरिए काले धन को सफेद करने के मामले में भारत 135 देशों की सूची में कितने स्थान पर है? कितने स्थान पर बढ़ा है? ठीक है, 252 नंबर का जाएगा बी, तीसरे स्थान पर। आगे, झारखंड सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पेश बजट में 300 यूनिट प्रतिमाह बिजली की खपत करने वाले परिवारों को कितने यूनिट प्रतिमाह फ्री बिजली देने की घोषणा की है? तो 253 नंबर का आंसर सीधे सीधे यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी 100 यूनिट प्रतिमाह फ्री बिजली देने की घोषणा किया है। बंगाल क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में कितने टीम को 174 रन से हराकर 13 साल में पहली बार रणजी ट्रॉफी फाइनल में जगह बनाई? 254 का क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे? डी, कर्नाटक क्रिकेट टीम। ठीक, आगे 255 नंबर का हो जाएगा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने बजट पेश करते हुए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए कितने करोड़ की राशि के प्रावधान किया है? तो हो जाएगा आपका 255 नंबर का आंसर ए 5100 करोड़ का। आगे चलेंगे तो हो जाएगा मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ACC ने हाल ही में नए वित्त सचिव के रूप में किसके नाम को मंजूरी दे दी है? तो किसके नाम को मंजूरी दे दी है? तो बी का हो जाएगा अजय भूषण पांडे। ठीक, आगे कि भारत सरकार ने हाल ही में वर्ष 2020 के लिए विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए कितने स्थानों को नामित किया है? कितने स्थानों को नामित किया है? 257 का जगह सी, 2 स्थानों को। आगे जम्मू नगर निगम ने जम्मू विश्वविद्यालय को किस महाराजा के नाम पर रखने का प्रस्ताव किया है? किस महाराजा के नाम पर रखने का प्रस्ताव किया? 258 का जगह डी, महाराजा गुलाब सिंह। नेक्स्ट है कि श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में डीजल की डोर स्टेप डिलीवरी हेतु किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो आपका है, देखिए कौन सा मोबाइल ऐप है जो संतोष गंगवार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में किया ऐसा कब? 259 नंबर का जाएगा ए, हम सफ़र मोबाइल ऐप। क्या? हम सफ़र मोबाइल ऐप। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की अध्यक्षता में किस शहर में भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 8वें स्थापना दिवस का आयोजन किया गया? 8वें स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। 260 नंबर का हो जाएगा लखनऊ में। ठीक, आगे विश्व वन्य जीव दिवस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया गया और किस तिथि को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष?
261 हो जाएगा 3 मार्च को। आगे, निम्नलिखित में से कौन से गेंदबाज भारत के कप्तान विराट कोहली को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10 बार आउट करने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं? कौन है आपके? तो आप हो जाएगा टिम साउथी, ठीक है, इंपॉर्टेंट। आगे, विश्व श्रवण दिवस, वर्ल्ड हियरिंग डे निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? किस दिन को मनाया गया है और मनाया जाता है? तो हो जाएगा 63 का हो जाएगा आपका 3 मार्च को, ठीक है। आगे चलेंगे तो प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय, ठीक है, द्वारा वन्य जीव को सूची में नए बदलाव के साथ ही किस देश के प्रवासी जीवों की कुल संख्या 457 हो गई, ठीक है, 457 हो गई। 264 का हो जाएगा डी, भारत, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का विजेता रहा है? तो 265 नंबर का हो जाएगा ए, पंजाब यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय अभ्यारण्य को हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया, किस राष्ट्रीय उद्यान को किया गया ऐसा? 266 नंबर का हो जाएगा ए, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य को। आगे बात करेंगे, केंद्रीय सरकार द्वारा दिव्यांग कारीगरों और उद्यमियों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक उत्सव का आयोजन किया गया है? किस नाम से एक उत्सव का आयोजन किया गया है? तो 267 नंबर का हो जाएगा बी, एकम उत्सव का, ठीक। आगे चलेंगे 269 नंबर में कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम को हाल ही में जारी FIH रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा स्थान मिला है भारत को? यहाँ पे देखिए, भारतीय पुरुष हॉकी टीम को 268 का हो जाएगा डी, चौथा स्थान मिला है। आगे चलेंगे, राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी नाडा, जिसे कहते हैं नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जो है आपका ने हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज पर लगाया गया प्रतिबंध 1 साल के लिए हटा दिया है? वो हटा दिया गया है। 269 का हो जाएगा डी, सुमित सांगवान, याद रखिए, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। आगे है कि श्रीलंका के किस पूर्व प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2 मार्च 2020 को यूनाइटेड पीपुल फोर्स के नाम से एक नए राजनीतिक गठबंधन की घोषणा की गई है? कहाँ पे की गई है, किसकी घोषणा की गई है? 270 नंबर का जगह सी, सजित प्रेमदासा, ठीक है। आगे, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला द्वारा गर्भवती महिलाओं के पालन पोषण हेतु राजस्थान से आरंभ किए गए अभियान का क्या नाम है? यहाँ पे क्या नाम हो जाएगा? 271 का हो जाएगा बी, सुपोषित माँ अभियान, सुपोषित माँ अभियान, ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से किस दिन पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जयंती मनाई जाती है? पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, इनकी जयंती कब मनाई जाती है? 272 नंबर का ये हो जाएगा 29 फरवरी। आगे है कि भारतीय रेल ने किस स्टेशन पर रेल यात्रियों और आम लोगों के लिए अपना पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स लॉन्च किया है? कहाँ पे लॉन्च किया है, कौन सा स्टेशन लॉन्च किया है? 273 नंबर का हो जाएगा सी, आसनसोल। नेक्स्ट है कि वर्ष 2020 में विश्व उत्पादकता कांग्रेस का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? किस देश में किया जाएगा? तो आपको हो जाएगा भारत में किया जाएगा। नेक्स्ट है कि किस भाषा के लेखक रिचर्ड जॉन पैस का हाल ही में निधन हो गया है? वह थे, कौन थे आपके? 275 नंबर का हो जाएगा डी, कोंकणी थे। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने बिना हाइजीन रेटिंग वाले फूड बिजनेस ऑपरेटर भोजन डिलीवरी पर रोक लगाने का निर्देश जारी किया है? 276 का हो जाएगा ए, पंजाब। निम्नलिखित में से किस दिन भारत में नागरिक लेखा दिवस, सिविल अकाउंट्स डे मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? तो आपको हो जाएगा 277 का 1 मार्च को मनाया जाता है। 1 मार्च 2020 को निम्नलिखित में से किसने मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की? मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन है इस समय फिलहाल में, जो कि 1 मार्च 2020 को शपथ ग्रहण किए थे? 278 नंबर का हो जाएगा डी, मोहिउद्दीन यासीन है, ठीक है, याद रखे रहिए। किस दिन विश्व भर में शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है? शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? 28 फरवरी को। आगे चलेंगे, यदि बात करेंगे तो राफेल नडाल ने हाल ही में किस स्पर्धा में जीत दर्ज कर अपने करियर का 85वां एकल टेनिस खिताब जीता है? तो 85वां एकल टेनिस खिताब 280 का हो जाएगा बी, मैक्सिकन ओपन, जिसका मैक्सिकन ओपन में जीते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के तेल अवीव विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने
एक अवायवीय श्वसन कराने वाले जीव जो हैं आपके अवायवीय श्वसन कराने वाले जीव हेनेगुआ साल्मिनिकोला की खोज की है। हेनेगुआ साल्मिनिकोला कहाँ का है यूनिवर्सिटी आपके 281 का हो जाएगा ए इजराइल। ठीक है, आगे किस उच्च न्यायालय ने विभिन्न कॉलेजों और स्कूलों के प्रबंधन द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कॉलेज एवं स्कूल परिसरों में सभी प्रकार के राजनीतिक आंदोलनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। राजनीतिक आंदोलनों पर प्रतिबंध लगा दिया। कौन सा उच्च न्यायालय ऐसा किया है? तो आपका हो जाएगा केरल उच्च न्यायालय ने किया है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कितने करोड़ रुपए की कुल लागत वाले राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन की स्थापना को मंजूरी दे दी है? तो 283 को हो जाएगा सी 1480 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति यू विन मिंट के साथ सामाजिक आर्थिक विकास दर पर ध्यान केंद्रित करते हुए 10 समझौते पर हस्ताक्षर किया है? 10 समझौते पर हस्ताक्षर किया है। कहाँ पे आपका हो जाएगा? म्यांमार के साथ। आगे है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी महाविद्यालय विश्वविद्यालय का नाम बदल कर क्या रखने की घोषणा किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा? 285 का हो जाएगा एक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय कहा जाएगा यहाँ पे उर्दू अरबी फारसी के स्थान पे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, नहीं पता है तो याद कर लीजिए, जरूरी है, पूछा जाता है 28 फरवरी को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी को स्मार्टफोन द्वारा विश्व में पहली बार इसरो का बनाया गया नेविगेशन सिस्टम नेव IC इस्तेमाल किए जाने की घोषणा की गई? ठीक है, चलिए 287 को हो जाएगा ए रियलमी। ठीक है, आगे ONGC और HPL ने किस कंपनी में 34.56% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? 34.56% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। 288 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का यहाँ पे? तो यहाँ पे हो जाएगा बी पेट्रोनेट MHB। नेक्स्ट है किस देश ने पाकिस्तान को टिड्डी दल हमले से बचाने के लिए बतख दल भेजने की घोषणा की है? 289 को हो जाएगा डी चीन। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर बनाए जाने की घोषणा की है? दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर किसे बनाया गया है? SN श्रीवास्तव। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे देश के साथ भारतीय वायुसेना के इंद्रधनुष युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? इंद्रधनुष युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है कहाँ किसके साथ? भारतीय सैनिक और आपका हो जाएगा इंग्लैंड के साथ। नेक्स्ट है वायुसेना के। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे फ्रांस ने भारत का राजदूत नियुक्त करने के लिए घोषणा किया गया है? किसे? 292 का हो जाएगा सी जावेद अशरफ। नेक्स्ट है जनेज जानसा निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? जनेज जानसा जो है आपके स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य विधानसभा द्वारा NRC के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया गया तथा वर्ष 2010 के आधार पे NPR बनाने का निर्णय लिया गया? 294 का हो जाएगा बी बिहार। कौन? बिहार। आगे चलेंगे हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे अमीर शख्स है? तो हो जाएगा 295 का आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? डी जेफ बेजोस। ठीक है, नेक्स्ट है 5 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता ने 32 वर्ष की उम्र में टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? 296 का हो जाएगा ए मारिया शारापोवा। 32 वर्ष की उम्र में इन्होंने संन्यास लिया। नेक्स्ट है कि हाल ही में तटीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और लोचशीलता पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो आपको आ जाएगा नई दिल्ली में किया गया। आगे है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के आनंद जिले में कि खंभात में सामुदायिक हिंसा के बढ़ते मामलों को देखते हुए शहर के संवेदनशीलता हिंसों को अशांत क्षेत्र अधिनियम के तहत सूचीबद्ध करने की घोषणा की है? 298 का हो जाएगा सी हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रस्ताव से अलग हुआ है? कौन सा देश अलग हो चुका है? हो जाएगा 299 का हो जाएगा डी श्रीलंका। ठीक,
आगे चलेंगे यदि तो हाल ही में किस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी को आंध्र प्रदेश सरकार की एंटी करप्शन हेल्पलाइन की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? 300 का हो जाएगा ए, पीवी सिंधु को। ठीक है, आगे चलेंगे तो 11 फरवरी 2020 को दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के घोषित परिणाम के आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें मिली थी? ये बताना है। 301 का हो जाएगा 62 सीट मिली थी। चलिए आगे, कि 10 फरवरी 2020 को कौन टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं? 302 का हो जाएगा सी, नसीम शाह पाकिस्तान के। कौन? नसीम शाह पाकिस्तान के। नेक्स्ट है 9 फरवरी 2020 को किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में अंडर 19 विश्व कप 2020 का खिताब जीता है? तो 303 का हो जाएगा सी, बांग्लादेश। नेक्स्ट है कि 10 फरवरी 2020 को 92वें ऑस्कर अवार्ड दिए गए, जिनमें किसे सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला? सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? ब्रैड पिट को। नेक्स्ट है 10 फरवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने हाल ही में किस भारतीय को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? किसे दिया गया है? तो 305 का हो जाएगा आपका आंसर बी, पुलेला गोपीचंद्र को। ठीक है, आगे, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में BBL 2020 का खिताब जीता है? BBL 2020 का खिताब जीतने वाला कौन सा क्रिकेट टीम है आपका? यहाँ पर जाएगा बी, सिडनी सिक्सर्स। नेक्स्ट है 6 फरवरी 2020 को कौन अब तक सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला बन गई हैं? 307 नंबर का हो जाएगा सी, कृष्णा कोच। कौन? कृष्णा कोच। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 308 नंबर क्या कर रहा है कि 6 फरवरी 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार सम्मानित होने वाले हैं आपके डॉक्टर NS धर्मशक्तु। नेक्स्ट है 5 फरवरी 2020 को जारी बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को कौन सा स्थान मिला है? 309 का हो जाएगा ए, 40वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है 310 नंबर की 5 फरवरी 2020 को किसे भारतीय पैरालंपिक समिति PCI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? आपको हो जाएगा यहाँ पे 310 का सी, दीपा मलिक। यूनेस्को ने 5 फरवरी 2020 को किस भारतीय शहर को विश्व धरोहर शहर का प्रमाण पत्र दिया है? तो हो जाएगा 311 का हो जाएगा डी, जयपुर को। आगे चलेंगे यदि हम लोग कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व किर्क डगलस का निधन हुआ है, वह थे। किर्क डगलस कौन थे? ये बताना है। 312 का हो जाएगा ए, अभिनेता थे। आगे चलेंगे, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व डेनियल अराप मोई का निधन हो गया है, वह कौन थे? किस देश के राष्ट्रपति थे? पूर्व राष्ट्रपति। तो था आपका 313 का हो जाएगा ए, केन्या के पूर्व राष्ट्रपति थे। कौन? डेनियल अराप मोई। आगे चलेंगे 5 फरवरी 2020 को कौन भारतीय एशिया पैसिफिक सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर चुना गया है? किसे चुना गया आपका? 314 को जाएगा सी, शशिकांत दास को, जो फिलहाल में RBI के गवर्नर भी हैं। आगे चलेंगे यदि तो हम लोग विश्व कैंसर दिवस, वर्ल्ड कैंसर डे हर वर्ष मनाया जाता है। 315 का हो जाएगा 4 फरवरी को। आगे है कि 2 फरवरी 2020 को 73वें बाफ्टा अवार्ड दिए गए, जिनमें किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला? तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला आपका? यहाँ पर हो जाएगा 316 का हो जाएगा बी, 1917 मूवी का नाम है। नेक्स्ट है कौन व्यक्ति हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरपर्सन मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं? आपका हो जाएगा 317 का हो जाएगा सी, प्रमोद अग्रवाल। आगे है कि विश्व आर्द्रभूमि वर्ल्ड वेटलैंड डे हर वर्ष मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है? 2 फरवरी को। आगे चलेंगे, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की है? 319 को जगह सी, उड़ीसा। कौन व्यक्ति हाल ही में कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं? 320 को जगह सी, अजय बिसारिया। आगे है कि किस महिला खिलाड़ी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के खिलाफ एकल का खिताब जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का खिताब जीता है एकल महिला का। यहाँ पर जगह 321 को जगह सी, सोफिया केनिन। आगे है कि किस पुरुष खिलाड़ी ने आपका 2 फरवरी 2020 को ऑस्ट्रेलियन ओपन एकल का खिताब जीता है? पुरुष में कौन जीता है? महिला में तो जीती है केनिन जीती है। कौन?
सोफिया केनिन। और पुरुष में कौन जीते हैं एकल का, तो नोवाक जोकोविच हो जाएंगे। आगे, किस भारतीय ने हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का खिताब जीता, पुरस्कार जीता है? 323 का जगह सी, रानी रामपाल। आगे चलेंगे, हर वर्ष पूरे भारत में 30 जनवरी को शहीद दिवस किस व्यक्ति की पुण्यतिथि मनाया जाता है? आपको हो जाएगा ए, महात्मा गांधी। कौन भारतीय हाल ही में थाईलैंड में यूएन की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त की गई थी? किसे आपका, यहाँ पर जाएगा गीता सबरवाल। नेक्स्ट है, इनमें से किस शब्द को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से 2019 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? किसे चुना गया है? 326 का हो जाएगा सी, संविधान। कौन व्यक्ति हाल ही में अमेरिका में भारत के नए राजदूत बने हैं? भारत के नए राजदूत बने आपके कौन? तरनजीत सिंह संधू। क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में तेजी लाने हेतु एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है, क्या नाम है आपका? तो वहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का आंसर 329 नंबर का हो जाएगा क्या, ए, गाती। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। यदि हम लोग 330 नंबर क्या कर रहा है कि कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सचिव नियुक्त हुए हैं? कौन सचिव नियुक्त हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के? जगह 330 का बी, आपको हो जाएगा बी, आनंद। 331 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में शिव भोजन नामक योजना शुरू की है? तो हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है, चलिए 332 को हो जाएगा कि हाल ही में पद्म पुरस्कार विजेताओं की नामों की घोषणा हुई है जिसमें कितनी हस्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? ध्यान दीजिए, यहाँ पे पद्म विभूषण दिया है, कितने लोगों को सम्मान दिया गया है पद्म विभूषण से? तो जाएगा 332 नंबर का हो जाएगा क्या, यहाँ पे 7 लोगों। कितने? 7 लोगों। ठीक, आगे है कि हाल ही में मशहूर खिलाड़ी कोबे ब्रायंट का निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित थे? तो किस खेल से संबंधित थे? 333 नंबर का हो जाएगा ए, बास्केटबॉल से। आगे है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है? हो जाएगा आपका 25 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है आपका? तो आप हो जाएगा ए, 24 जनवरी को। ठीक, आगे है कि हाल ही में किस शहर में भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक खुल गया है? ई कचरा क्लिनिक खुलने वाला आपका है भोपाल में खुला है। ठीक है, ये आपको पता होगा कि हाल ही में भी सर्वे जारी हुआ है जिसमें फिर इंदौर पहले स्थान पर पहुंच गया है। ठीक, आगे है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है आपका? क्या हो जाएगा 24 जनवरी को। ठीक है, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को कौन सा स्थान मिला है? 80वां स्थान मिला है। आगे है कि किस राज्य में हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना आरंभ की गई है? तो हो जाएगा 339 क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हम लोगों का सी, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 की बात कर रहा है, यहाँ पे 51वां स्थान मिला है, याद रखे रहिए। इंडेक्स तो जरूर एक तो पूछ लेगा। हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिभा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को स्थान मिलने वाला है 72वां स्थान मिला है। आगे, किस भारतीय शहर को हाल ही में विश्व के गतिशील शहरों की सूची में पहला स्थान मिला है? तो पहला स्थान किसे मिला है? हैदराबाद को। ठीक, 22 जनवरी 2020 को किस भारतीय अभिनेत्री को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है क्रिस्टल अवार्ड से? 343 को जाएगा बी, दीपिका पादुकोण को। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य 20 जनवरी 2020 को 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य बना है? 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य बन गया है आपका आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है कि 20 जनवरी 2020 को जारी ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 345 को जाएगा बी, 76वां स्थान। हाल ही में किस भारतीय को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? 46 को जाएगा सी, किरण मजूमदार शाह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 25 जनवरी 2020 को किसे भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपका हो जाएगा 347 का हो जाएगा बी,
AK सैनी को। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व सुनंदा पटनायक का निधन हुआ है, वह कौन थी? तो 348 का हो जाएगा हम लोगों का ए, लोक गायिका थी। ठीक। हाल ही में किसे भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो 49 का हो जाएगा आपका अर्जुन मुंडा को। हाल ही में आपका 18 जनवरी 2020 को बात है कि कौन रूस के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो आपको जगह 350 का जगह डी, मिखाइल मिशुस्टिन। याद रख के रहिए, इंपॉर्टेंट है। मिखाइल मिशुस्टिन रूस के नए प्रधानमंत्री। आगे है 10 फरवरी 2020 को कौन भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन की महारानी क्वींस काउंसिल बने हैं? क्वींस काउंसिल बने कौन है आपके? यहाँ पर हो जाएगा 51 का सी, हरीश साल्वे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट रैंकिंग 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को कौन सा स्थान मिला इसमें मिला है 84वां स्थान मिला है भारत को। ठीक है, चलिए आगे। 18 जनवरी 2020 को भारतीय खिलाड़ी बापू नाडकर्णी का निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित है? तो 353 का हो जाएगा ए, क्रिकेट से संबंधित है। आगे चलेंगे, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में रोजगार संगी ऐप लॉन्च किया है? कौन राज्य सरकार ने किया है रोजगार संगी ऐप? 354 का जगह बी, छत्तीसगढ़। आगे चलेंगे, हाल ही में ICC अवार्ड 2019 दिए गए, जिनमें किसे अंपायर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो आपको जगह 355 का सी, रिचर्ड इलिंगवर्थ। ठीक है, आगे चलेंगे तो हाल ही में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, जो किस व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस? 356 नंबर का हो जाएगा क्या हम लोगों का आंसर? ए हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद की। नेक्स्ट है कि 12 जनवरी 2020 को कोलकाता पोर्ट का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो कोलकाता पोर्ट का नाम बदल के कर दिया गया 357 का सी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो नाम बदल जाते हैं वो अक्सर पूछे जा रहे हैं इसमें क्वेश्चन में, ये ट्रेंड बन गया एक। नेक्स्ट है कि हाल ही में 15 जनवरी 2020 को कौन सा भारतीय सेना दिवस मनाया गया? तो कौन सा भारतीय सेना दिवस मनाया गया? 358 का जगह ए, 72वां। आगे है कि 14 जनवरी 2020 को कौन RBI के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं? शशिकांत दास तो उसके बने हैं आपके गवर्नर, लेकिन डिप्टी गवर्नर की बात कर लिया जाए 359 नंबर का जगह बी, माइकल देवव्रत पात्रा। ठीक, आगे BCCI ने 12 जनवरी 2020 को किस क्रिकेटर को पाली उम्मीदगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 12 जनवरी 2020 को सम्मानित किया गया है 360 का जगह बी, जसप्रीत बुमराह। ठीक है, जो गेंदबाजी से सबको कर देते हैं गुमराह। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में अम्मा वोडी योजना की शुरुआत की है? 361 का डी, आंध्र प्रदेश। विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे हर वर्ष मनाया जाता है, किस दिन को मनाया जाता है? ये तो आप लोगों को पता होगा, ए हो जाएगा 10 जनवरी को। हाल ही में किस भारतीय मूल की लेखिका ने ब्रिटेन का प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार जीता है? 363 का हो जाएगा बी, जसविंदर बिलान। आगे है कि हाल ही में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है, जिसे पहली बार मनाया गया था 364 का जगह ए, वर्ष 2003 में। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में विक्रम साराभाई बाल नवोन्मेष केंद्र की स्थापना किया है? 365 का हो जाएगा डी, गुजरात। आगे है कि कौन व्यक्ति हाल ही में झारखंड विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं? झारखंड विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रविंद्रनाथ महतो। नेक्स्ट है कि हाल ही में पुस्तक कर्मयोद्धा ग्रंथ का विमोचन हुआ, जो किस व्यक्ति पर लिखी गई है? कर्मयोद्धा ग्रंथ किस पर लिखी गई है? 367 का हो जाएगा डी, नरेंद्र मोदी। आगे चलेंगे कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा हेतु दामिनी नामक हेल्पलाइन नंबर शुरू के लॉन्च किया है? 362 का जगह डी, उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में कौन एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के 7वें बल्लेबाज बन गए हैं? 7वें बल्लेबाज कौन हो जाएंगे आपके? 369 का हो जाएगा बी, लियो कार्टर। हाल ही में 77वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार दिए गए, जिनमें किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? 370 का हो जाएगा सी,
जॉकिन फोनिक्स। हाल ही में 4 जनवरी 2019 को किस भारतीय ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? 4 जनवरी 2019 की बात कर रहे हैं। 371 नंबर की जगह बी इरफान पठान। और अपने फेवरेट धोनी, एम एस धोनी भी अब संन्यास ले चुके हैं और रैना भी संन्यास ले चुके हैं। ठीक है, उन लोगों का किस तारीख को लिए थे और डेट हमें बताइए। बहुत ही ईजी है, आसान है आप लोगों को याद करने के लिए। जरूर कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को बताएं। धोनी और रैना एक साथ किस तारीख को संन्यास लिए थे? नेक्स्ट है, हाल ही में 4 जनवरी 2019 को किस भारतीय क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास ले लिया था? आपका हो जाएगा 371 क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर? 371 नंबर का आंसर हो जाएगा बी इरफान पठान। आगे है कि विश्व ब्रेल दिवस, वर्ल्ड ब्रेल डे हर वर्ष मनाया जाता है। वर्ल्ड ब्रेल डे आपका हर वर्ष मनाया जाता है। 372 नंबर का हो जाएगा ए 4 जनवरी को। आगे हाल ही में भारतीय रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदल कर दिया है। क्या नाम बदल कर दिया है? तो हो जाएगा भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। आगे है कि हाल ही में सुनीता लकड़ा ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है। वह किस खेल से संबंधित है? सुनीता लकड़ा 374 नंबर का हो जाएगा बी हॉकी से संबंधित थे। लकड़ा या लकड़ी से खेला जाता है, ये भी आपको करके आप लोग याद कर सकते हैं ट्रिक बनाकर। हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक इसरो तमिलनाडु में छोटे उपग्रहों हेतु डैश उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र बनाएगा। कौन सा नंबर का प्रक्षेपण केंद्र बनाएगा आपका? यहाँ पर जाएगा 375 का हो जाएगा बी दूसरा उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र बनाएगा। ठीक है, आरबीआई ने हाल ही में दृष्टिबाधितों की सहायता हेतु एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है, उसका नाम क्या है आपका? 376 नंबर का हो जाएगा बी मनी मोबाइल। आगे यदि बात करें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2020 को भारत के इतिहास का सबसे लंबा बजट भाषण दिया जिसकी अवधि थी कितने घंटे थी और कितने मिनट तक थी? ये बताना है। 377 का हो जाएगा हम लोगों का बी 2 घंटे 41 मिनट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे है, आम बजट 2020 में कितनी लंबी रेलवे लाइन को इलेक्ट्रिक बनाने की घोषणा की गई है? 78 का हो जाएगा बी 24,000 किलोमीटर। आम बजट 2020-21 में निर्यातकों की सहायता के लिए किस योजना की घोषणा की गई है? 379 को हो जाएगा आपका बी निवीक। नेक्स्ट है, आम बजट 2020-21 में की गई घोषणा के अनुसार किस क्षेत्र में गैर राजपत्रित नौकरियों के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई गई है? आपका हो जाएगा 80 का सी सार्वजनिक बैंक। आम बजट 2020-21 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 81 का हो जाएगा ए 69,000 करोड़। आगे है, विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा 20 जनवरी 2020 को जारी पहले वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बी 76वां स्थान। नेक्स्ट है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में मनाया जाने वाला त्यौहार माघ बिहू, जो माघ बिहू है वो अन्य किस नाम से जाना जाता है? 343 का हो जाएगा आपका 83 का भोगाली बिहू के नाम से जाना जाता है। ये भी जान लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने गवर्नर शशिकांत दास द्वारा शुरू किए गए ऐप का नाम बताइए जो दृष्टिबाधित लोगों को मुद्रा नोटों के मूल्य वर्ग की पहचान करने के लिए कौन सा नोट कितने मूल्य का है बताएगा। तो आपका हो जाएगा 384 का हो जाएगा डी मनी। नेक्स्ट है कि रूस के नए प्रधानमंत्री के रूप में 16 जनवरी 2020 को किसने पदभार ग्रहण किया है? तो आपका हो जाएगा 385 का हो जाएगा ए मिखाइल मिशुस्टिन। याद रखे रहिए। किस राज्य सरकार ने स्कूलों को संविधान के संप्रभुता के नाम से संविधान की प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया है? तो आपका हो जाएगा 386 नंबर का आंसर सीधे यहाँ पे डी मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट है कि किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी जनवरी 2020 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों के कप्तान के रूप में 11,000 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है? 387 को हो जाएगा डी भारत ने। नेक्स्ट है कि ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी के 10वें संस्करण में कितने भारतीय अंग्रेजी शब्दों को शामिल किया गया है? 388 का हो जाएगा डी 26। नेक्स्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की बात की जा रही है। 2020 की वार्षिक बैठक के 50वें संस्करण की थीम क्या है जो दावोस क्लस्टर्स स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई है? आपका हो जाएगा 389 का हो जाएगा बी स्टेक होल्डर्स फॉर अ कोसेक्टिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। नेक्स्ट है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2019 में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक क्या है? 390 का हो जाएगा सी 80 में। नेक्स्ट है कि किस
किस देश ने परमाणु सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल SSBM गजनवी का प्रक्षेपण किया है, जिसका मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। कितना? 290 किलोमीटर है। तो हो जाएगा आपका पाकिस्तान ने किया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में किस राज्य में सबसे अधिक आर्थिक अपराध हुए हैं? सबसे अधिक आर्थिक अपराध हुए हैं कहाँ पे? आपका 392 का हो जाएगा क्या? ए, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है कि हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में किस देश का पासपोर्ट शीर्ष पर स्थान पर आया है? तो आपका हो जाएगा 393 का शीर्ष जापान का शीर्ष स्थान पर। भारत का कौन है? 84वां स्थान पर है, याद रखे रहिए। वह 2020 के लिए भारतीय विज्ञान कांग्रेस ISC के 107वें संस्करण का विषय क्या था? 107वें संस्करण का विषय क्या था? तो हो जाएगा आपका आंसर ए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। 10वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस NVD का विषय क्या था, जो 25 जनवरी 2020 को मनाया गया? 395 का हो जाएगा सी, मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। किस शहर में भारत सरकार कुत्तों, घोड़ों, खच्चरों जैसे सेवा जानवरों के लिए भारत का पहला युद्ध स्मारक स्थापित करेगी? 396 का हो जाएगा सी, मेरठ उत्तर प्रदेश। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस देश के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने जोगबनी विराटनगर इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट का उद्घाटन किया है? जो है आपके KP शर्मा ओली जो हैं आपके कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री हैं नेपाल के। किस देश ने दुनिया का सबसे छोटा सोने का सिक्का 2.96 मिलीमीटर 0.12 इंच का खनन किया है, जिसमें वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का चेहरा अपनी जीभ से चिपका हुआ है? ठीक है, चिपका हुआ है। तो हो जाएगा 398 का हो जाएगा सी, स्विट्जरलैंड ने ऐसा खोजा है। नेक्स्ट है कि आपदा प्रबंधन सूचकांक, आपदा प्रबंधन में योगदान के लिए व्यक्तिगत श्रेणी के सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन सूचकांक पुरस्कार 2020 में किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर हो जाएगा सीधे सीधे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 से सम्मानित होने वाला कौन से हैं यहाँ पे लोग? तो यहाँ पर जाएगा 399 का डी, कुमार मुन्नन सिंह। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, मतलब इस वीडियो का। दक्षिण भारत को सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों का पहला स्क्वाड्रन मिला है, जिसे किस मिसाइल से लैस किया गया है? हम लोगों का हो जाएगा आंसर आज का 400 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, ब्रह्मोस का। और आज का क्वेश्चन जो रहेगा आप लोगों का, अब मैं ऐसे कर दूँ, आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि क्या हो जाएगा यहाँ पे। हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस किस तिथि को मनाया गया है, ये हमें बताना है इन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिखकर। ठीक है, बाकी अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए सभी मित्रों में, सब्सक्राइब कर दीजिए नए हैं तो। धन्यवाद।